तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो टीचर झाओ यून को फाइट करता हुआ देखकर बोलता है कि टीचर झाओ यून जो है वो फाइट कर रही है वहाँ पर, तो चलो चलकर उन्हें देखते हैं। और इतना बोलते ही जियो हान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में टीचर झाओ यून के पास में जाने के लिए निकल जाता है। और उसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो टीचर झाओ यून के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो जिससे फाइट कर रही थी उसे उसने ख़त्म कर दिया होता है। और उसे ख़त्म कर देने के बाद में वो अपना स्नेक जो होता है उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि ठीक है, चूँकि काम ख़त्म हो चुका है तो अब तुम वापस आ सकते हो। और टीचर जाओ उनके इतना बोलते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो दोबारा से ब्रेसलेट के अंदर बदल जाता है। और ब्रेसलेट के अंदर बदलने के बाद में टीचर जाओ उनके हाथ के अंदर आ जाता है। और इतने ही टाइम में जियो हान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और टीचर झाओ यून को आकर बताता है कि टीचर झाओ यून, जो हमारा मिशन था उसे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट जो है वो कर दिया है। जो सुनकर टीचर झाओ यून जो होती है वो जियो हान की तारीफ करते हुए बोलती है कि ओ इसका मतलब ली काई शैन और जो डीन थे वो तुम्हारे बारे में बस ऐसे ही नहीं फेंक रहे थे, सच में तुम काफ़ी पावरफुल हो, तुमने तो मिशन को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो टीचर झाओ यून से बोलता है कि टीचर झाओ यून, क्या आप हमें बताएगी कि अब हमें आगे यहाँ पर क्या करना है, क्या हमें किसी दूसरे मोस्टर के साथ में फाइट करने के लिए जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर झाओ यून जो होती है वो उनसे बोलती है कि नहीं, अब जो काम है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस आइसलैंड के ऊपर जितने भी ट्रेजर है, याद रखना सिंगल ट्रेजर भी यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे ट्रेजरों को लूट लो क्योंकि अब वे हमारे होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लियांग शू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो एक पर्सन के ऊपर आ जाता है, जो कि खड़ा होकर सिटी को देखते हुए बोलता है कि मैंने जो इस नामी थी उसके साथ में डील करने के लिए अपने बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे वो इतने सालों से उसके ऊपर खर्च किए थे। मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लान जो था वो बनाया था। उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए मैंने जिस तरह से हो सकता था उसकी मदद की, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस नामी की मदद से उस पूरी की पूरी कंट्री को तबाह कर दूंगा। लेकिन मेरा खून पसीना मेहनत जो सब कुछ भी था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा डूब गया। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे प्लान के अंदर क्या कमी रह गई थी जो कि मेरा प्लान इस तरह से बर्बाद हो गया। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक लड़की को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो सुमोटो है उसे कॉल करो और उससे बोलो कि मैं उसे अपने ऑफिस में मिलना चाहता हूँ। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़का उसके सामने आ चुका होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि सुमोटो, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर जो हमारे अलाई है वेस्ट, साउथ और एशिया के अंदर उन सभी के साथ में संपर्क बनाओ, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जिसका कि हम लोग बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। अब टाइम आ चुका है कि हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर चाइना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ में डील कर कर उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दे। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियो हान और उसके दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोगों को अपने अपने ट्रेजर मिल चुके होते हैं, जिन्हें लेकर वे काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। जिसके बाद में टीचर झाओ यून जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, सभी लोगों को अपना अपना सामान जो है वो मिल चुका है, तो चलो अब टाइम आ चुका है घर वापस लौटने का। जो सुनकर जियो हान बोलता है कि सच में यहाँ पर आने पर सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डीन के ऊपर आ जाता है, जो कि जियो हान और यूनर की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, मैं तुम्हारी मेहनत की तारीफ करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही लियांग शू भी खुश होते हुए बोलता है कि डीन, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हम आपके काम आए। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ ब्रैड, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, टेंशन मत लो, मैं तुम सभी लोगों को रोजाना एक एक स्पिरिट फूड जो है वो दूंगा कल्टीवेशन के लिए, और इसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर ये न्यू ब्रांड कल्टीवेशन कार्ड जो है वो भी मिलने वाला है। और इस कार्ड की मदद से तुम जो है वो एनर्जी रूम के अंदर जाकर किसी भी टाइम पर जो है वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकते हो, और वहाँ पर जाना तुम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, तुम जितने टाइम तक चाहो वहाँ पर कल्टीवेशन कर बैठ कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि जो एनर्जी का अपग्रेड रूम है उसके अंदर कल्टीवेशन की स्पीड 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण का सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से एक अलग लेवल पर पहुँच जाते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को मुझे जो रिवॉर्ड देने थे मैंने दे दिया, तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और जियो हान, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम यहाँ पर रुको, क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो भी डीन को ओके बोल देता है। और अब सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो डीन होता है वो जियो हान से बोलता है कि जियो हान, में और जो टीचर जाओ यून है वो यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो तुम्हें स्पिरिट ऑर्डर के अंदर ज्वाइन कराएंगे। और मुझे नहीं लगता कि स्पिरिट ऑर्डर के बारे में मुझे तुम्हें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टीचर ली काई शैन थे वो तुम्हारे मॉनिटर थे, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही तुम्हें जो स्पिरिट ऑर्डर है उसके बारे में सारी बातें जो है वो बता दी होगी। लेकिन चलो मैं तुम्हें मोटा मोटा इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ। अगर स्पिरिट ऑर्डर के पूरे नाम की बात की जाए तो उसका पूरा नाम है स्पिरिट रिकवरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर।
जिसके अंदर का सबसे बड़ा मिशन यही है कि जो ये स्पिरिट रिकवरी है हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इसके अंदर टोटल यहाँ पर 6 मेंबर मौजूद है, जिसमें से पहले है ली काई शेन, दूसरी है जाओ यून और तीसरा हूँ मैं, और इस मुझसे अलग भी यहाँ पर 3 मेंबर और है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो डीन से बोलता है कि हाँ, जो टीचर ली काई शेन थे उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। जो सुनकर जाओ यून वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम हमें फॉलो करो। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं स्पिरिट ऑर्डर जो है उसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो उसके बाद में जो प्राइम इंटेल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिल पाएगी, जिसका मैं अपने जो फादर है उन्हें काफ़ी आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी कुर्सी है और उनके आगे स्क्रीन लगी होती है। और जो डीन होता है वो बोलता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उन कुर्सियों पर काफ़ी सारे मेंबर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि ये बाकी के मेंबर है। और जियोहान के इतना सोचने के साथ ही जो डीन होता है वो बोलता है कि इस पर्सन का नाम जियोहान है, जिसे कि मैंने और जो झाओ यून है उन्होंने बहुत ही करीब से उसकी फाइटिंग स्किल को देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इसीलिए हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कराना चाहते हैं। और इसे यहाँ पर ज्वाइन कराने के लिए मैं और जो झाओ यून है वो दोनों ग्रीन लाइट देते हैं। तो अब आप लोगों की बारी है। जो सुनते के साथ ही एक मेंबर जो होता है वो बोलता है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मैं यहाँ पर जो वोट है वो नहीं करने वाला हूँ, तो तुम लोग जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही टीचर ली काइशन जो होता है वो बोलता है कि जियोहान जो है वो मेरा स्टूडेंट है, तो इसीलिए मैं इसके लिए वोट जरूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी इसके लिए वोट करता हूँ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बंदा जो है वो पहले ही अर्थ इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटरों को मार चुका है, तो इसीलिए मैं भी इसके लिए यस में वोट करूंगा। और वैसे भी मुझे जो जाओ यून है उसके जजमेंट पर पूरा यकीन है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, सभी लोग जो है अगर वो यहाँ पर यस में वोट कर रहे हैं तो चलो फिर मैं भी इसके लिए यहाँ पर एग्री करती हूँ, क्योंकि ये अच्छा ही होगा अगर हमें एक और मेंबर जो है वो ज्वाइन करता है तो। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसीलिए जो जियोहान है उसे ऑफिशियली यहाँ पर स्पिरिट ऑर्डर ग्रुप का मेंबर बनाया जाता है। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी उस रूम के अंदर से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे अचानक से वहाँ पर थर्ड आई वाला बंदा नजर आता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वोजिंग है। मेरी पिछली लाइफ की मेमोरी के मुताबिक जो सेलेस्टियल इमोर्टल थे उनके पास में एक इस प्रकार की मेडिसिन रेसिपी थी, जिसकी मदद से जो बोन थे उन्हें दोबारा से रिपेयर किया जा सकता था। और जिस टाइम पर बिल्कुल आखिरी स्टेज पर जो ह्यूमैनिटी थी वो पहुंच गई थी, तो उस टाइम पर जो लास्ट अर्थ इमोर्टल रियलम के एक्सपर्ट थे वो भी फाइट के दौरान अपनी कल्टीवेशन को खो चुके थे, लेकिन उस मेडिसिन को खाने के कारण उन लोगों की कल्टीवेशन जो थी वो दोबारा से आ गई थी। और जिस टाइम पर उन्होंने अपनी रिकल्टिवेशन को स्टार्ट किया तो उनकी केवल जो कल्टीवेशन थी वही पावरफुल नहीं हुई, बल्कि जो उनकी बॉडी और जो बोन्स थी वो भी यहाँ पर पूरी तरह से पावरफुल हो गई थी, जिसका वे पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तो अगर वो मेडिसिन जो है वो मुझे मिल जाती है तो मैं जो मदर है उनकी जो कल्टीवेशन है उन्हें दोबारा से स्टार्ट करा सकता हूँ। और इतना सोचकर जियोहान उस थर्ड आई वाले बंदे से बोलता है कि बड़ी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो जियोहान को बताता है कि ब्रदर जियोहान, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे टीचर का मैसेज आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मुझे डीन जो है उनसे मिलाना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस थर्ड आई वाले बंदे के पास में आ जाता है और उसके कानों में आकर एक बात बोलता है। जो सुनकर वो थर्ड आई वाला बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये मेडिसिन रेसिपी जो है वो हमारी फैमिली की टॉप सीक्रेट रेसिपी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, तो तुम्हें कैसे पता लग गया। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारे साथ में काम कर चुका हूँ तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ का पता करना मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को जानकर ज़्यादा हैरान नहीं हूँ। लेकिन अगर इस पोर्शन की बात की जाए तो मेरी फैमिली के लिए इस पोर्शन को बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन दिक्कत है इसके अंदर डालने वाले मटेरियलों की, क्योंकि इस पोर्शन को बनाने के लिए जिन मटेरियलों की ज़रूरत होती है वे मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और उन्हें ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसे बनाने के लिए किस किस मटेरियल की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद में थर्ड आई वाला बंदा बोलता है कि हमारे पास में सारे मटेरियल मौजूद है, बस लोटस ऑफ आइस चाहिए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर कुछ इमोर्टल जो थे उन्हें लोटस ऑफ आइस मिल गया था और उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें वो लैंड ऑफ आइस के अंदर मिला था। और इतना सोचकर जियोहान जो होता है वो उस थर्ड आई वाले बंदे से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लैंड ऑफ आइस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो लैंड ऑफ आइस के अंदर यूनर के साथ में आ चुका होता है, जहाँ पर कि चारों तरफ आइस ही आइस फैली हुई होती है। और जियोहान जो होता है वो यूनर के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और अब जो यूनर होती है उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है, जो देखकर वो बोलती है कि सच में यहाँ पर तो जमा देने वाली ठंड है। या अगर मेरी करंट पावर के मुताबिक बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस ठंड को ज़्यादा देर तक संभाल पाऊंगी।
जो सुनकर जियो हान यूनर से बोलता है कि ठीक है यूनर, तो फिर तुम यहीं पर ही रोक सकती हो। जो सुनकर यूनर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये जो चीज़ है वो तुम्हारी मदर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारे साथ में जाऊँगी। जो सुनकर जियो हान बोलता है कि यूनर, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो, लेकिन तुम खुद को फोर्स मत करो। जो सुनकर यूनर अपने वॉर आर्मर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इस ठंड से निपटने का मेरे पास में दूसरा रास्ता है। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उनके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जैसे ही जियो हान और यूनर के ऊपर अटैक करता है तो जियो हान और यूनर जंप कर उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद में अब जो जियो हान होता है वो अपने पास से अपनी एक्स जो होती है उसे निकाल लेता है, और अपनी एक्स को निकालते के साथ ही सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखकर दूसरे मॉन्स्टरों को भी गुस्सा आता है और वे अपने अटैक को बनाना शुरू कर देते हैं। जो देखकर यूनर जो होती है वो भी अपनी फियोनिक्स पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिस कारण उनके अटैकों का यूनर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब जो यूनर की फियोनिक्स पावर होती है वो यहाँ पर अपनी आग जो होती है वो बरसाने लगती है, जिस कारण वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी जलकर पिघलने लगते हैं। और कुछ ही देर में वे मॉन्स्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। जो देखकर जियो हान यूनर की तारीफ करते हुए बोलता है कि यूनर, तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए इस सीक्रेट रियलम के डीप वाले हिस्से में चलते हैं। और इतना बोलते ही जियो हान और यूनर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जिस जगह को देखते हुए जियो हान बोलता है कि ये जगह देखने में थोड़ी वियर्ड है, ऐसा लगता है कि जैसे कि इस जगह पर कुछ गड़ा हुआ हो और मैं यहाँ से कुछ आवाज़ों को भी सुन पा रहा हूँ। इसका मतलब लगता है कि इस जगह के नीचे कुछ ना कुछ चीज़ छुपी हुई है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस आइस के पिलर के ऊपर अपना हेवनली फिस्ट अटैक जो होता है वो मार देता है। और जियो हान का अटैक जाते ही जैसे ही वहाँ पर टकराता है तो एक काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी अचानक से उस अटैक के अंदर से एक मॉन्स्टर निकल कर बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद में जियो हान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर बाहर जा पाओगे। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी उसके ऊपर अपना हेवनली एम्परर फिस्ट अटैक जो होता है वो मार देता है। और जैसे ही जियो हान का अटैक उस मॉन्स्टर से टकराता है तो उस मॉन्स्टर की बॉडी जो होती है वो टूटने लगती है। और जो जियो हान होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, ये मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ में भिड़ो। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो यूनर को लेकर थोड़ा पीछे चला जाता है। जिसके बाद में जियो हान जो होता है वो अपनी चारों स्वॉर्डों को निकाल लेता है और सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी एक अपना अटैक जो होता है वो बनाने लगता है, जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्डों को उस मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देता है। और अब उस मॉन्स्टर और जियो हान की जो स्वॉर्डें होती है वो दोनों जाकर एक दूसरे के साथ में टकराती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो भी टूट जाती है। जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि ओ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इस तरह की चीज़ भी मौजूद होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा अगला अटैक जो है वो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में बांट कर यहाँ पर पूरी तरह से धूल में मिटा देगा, जिस कारण तुम खुद को हील जो है वो नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अब उसके ऊपर लगातार अटैक जो होते हैं वो करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो कम्प्लीटली वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और तभी जो जियो हान होता है उसका ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि एक फ्लावर मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये तो आइस ऑफ लोटस है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जियो हान से बोलता है कि ह्यूमन, तुमने केवल मेरा जो गार्डियन बीस्ट था उसे ही नहीं मारा, बल्कि तुम यहाँ पर मेरे इतने कीमती फ्लावर को भी लेने की बात कर रहे हो। लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा एक लूज़र जो है वार्निंग देकर मुझे यहाँ पर डरा सकता है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जियो हान अपने मन में सोचता है कि ये मुझे बिल्कुल बायून की तरह ही वाइब दे रहा है, क्या ये भी कोई दूसरा बॉडी सिटी का कल्टिवेटर है। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होंगी बच्चे, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। लेकिन उसके बाद भी मैं एक रहमदिल इंसान हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी चांस देता हूँ, तुम लोग जो है वो अभी भी यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्जी जो है वो नहीं दिखाने वाला। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उससे बोलता है कि आगे तुम्हारी मर्जी किसे चाहिए, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी जियो हान के ऊपर अपना अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिसे जो कि सीधे जाकर जियो हान से टकराता है, जिसे कि जियो हान भी ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है।
जिसे देखकर यूनर जो होती है वो भी जियोहान के लिए थोड़ी चिंता करने लगती है। लेकिन जियोहान जो होता है वो अपनी वेपन को निकाल लेता है और अपनी वेपन को निकालते हुए बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि बस तुम इतना ही कर सकते थे। अगर तुम्हारे पास में इससे पावरफुल कोई ट्रिक है तो उसका इस्तेमाल मेरे ऊपर करो, नहीं तो तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। और अब जियोहान को ऐसा सही सलामत देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी थोड़ा पीछे हटने लगता है। जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बच्चे शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं एक लॉर्ड हूँ जिसके अंदर की कोई भी डर नहीं होता है। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली से ह्यूमन से डरूंगा। जो सुनकर अचानक से ही जियोहान उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है और बोलता है कि ओ क्या सच में ऐसी बात है। और अब जियोहान को अचानक से अपने सामने देखकर वो ओल्ड मैन भी थोड़ा सा हैरान होता है और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर जो जियोहान होता है उसे उसके अंदर फंसा लेता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगा कि मैं तुमसे डर रहा था? नहीं, ये तो मेरा एक ट्रैप था जिसके अंदर तुम फंस गए। सच में तुम तो एक बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। सच बताओ तो मैं तुम्हारे साथ में अभी तक केवल इसीलिए बात कर रहा था क्योंकि मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था कि कब तुम आकर मेरे ट्रैप के अंदर फंसोगे और मैं अपनी फॉर्मेशन की मदद से तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने लोटस को तुम्हें ऐसे ही ले जाने दूंगा? इस लोटस के ग्रो होने के लिए पता नहीं मैंने कितने सालों से इंतज़ार किया है। और अब जियोहान को ट्रैप के अंदर फंसा हुआ देखकर यूनर अपनी फियोनिक्स पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि जियोहान टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। जो सुनकर जियोहान यूनर को मना करते हुए उसे बोलता है कि यूनर टेंशन मत लो, मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूँगा। और जियोहान की इस बात को सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जियोहान से बोलता है कि बच्चे क्या सच में इस तरह से मेरे ट्रैप के अंदर फंसे होने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद मुझसे डील कर लोगे? सच में तुम्हारे जैसे एरोगेंट इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। और ओल्ड मैन इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि हमें पता लगता है कि जियोहान उसके पीछे आ चुका है। और अब जियोहान उससे बोलता है कि तुम क्या कह रहे थे, क्या दोबारा रिपीट करोगे? जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी जो किलिंग फॉर्मेशन है उसके अंदर से ऐसे आसानी से निकल कर बाहर आ गए। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इस मामूली सी फॉर्मेशन को यहाँ पर किलिंग फॉर्मेशन बता रहे थे? इसके अंदर से निकलना तो मेरे लिए बच्चों का खेल था। और इतना बोलते ही जियोहान उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक को कर देता है जिससे कि वो ओल्ड मैन भी बाल बाल बच पाता है और वो अटैक जाकर एक स्टोन से टकराता है जिसका कारण काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद में अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, अगर वो अटैक मुझे लग जाता तो मैं काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो सकता था। और वो ओल्ड मैन इतना सोच ही रहा होता है तभी जियोहान जो होता है वो पीछे से आकर उसे एक लात मारता है और लात मारते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर फोकस करना चाहिए। मानता हूँ कि मैं एक बच्चा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फाइट के दौरान मुझे इग्नोर करो। और अब जियोहान की उस लात के कारण ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है। लेकिन अगले ही पल वो ओल्ड मैन जो होता है वो ज़मीन से दोबारा निकलकर जियोहान की तरफ आने लगता है। और वो गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर जियोहान से बोलता है कि ह्यूमन, तुमने अपनी सारी हदें जो है वो पार कर दी है, अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाने वाला। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बाडी सिटी के 10वीं लॉर्ड हो, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो चुके हो और मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकता? और अब अपनी आइडेंटिटी के बारे में सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए जियोहान से बोलता है कि आखिर तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे जानते हो? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता लगाया? हेल के अंदर जाने के बाद में जो हेल किंग है उससे तुम पूछ सकते हो। और अब जियोहान के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाकर जियोहान के अटैक को रोकने के लिए उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक कोई अजीब सा स्टोन जो होता है वो बनाने लगता है जिसे देखकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि ये तो लाइफ गैदरिंग आर्ट है बाडई सिटी का। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उस स्टोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और स्टोन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर तुम मेरे हाथों से बच जाओगे? और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उस स्टोन को ख़त्म कर देता है। और गाइस हमें यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया जाता कि जो जियोहान है उसने उस ओल्ड मैन को मारा है या फिर नहीं मारा है। और अब जो जियोहान होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर चलो, उस ओल्ड मैन का मैटर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो चलो चलकर जो लोटस है उसे लेते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी पावर की मदद से जो आइस लोटस होता है उसे ले लेता है और उसे लेते हुए बोलता है कि चूंकि आइस लोटस जो है वो मिल चुका है तो अब जो मदर है वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन जो है उसे कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही यूनर का ध्यान जो होता है वो दूसरे लोटस के ऊपर जाता है जिसे देखकर यूनर बोलती है कि जियोहान, यहाँ पर एक और फ्लावर मौजूद है। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि ये फ्लावर तो देखने में थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है।
जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो उस फ्लावर को टच करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी उंगली के ऊपर एक कट लग जाता है, जिसका उसका ब्लड जो होता है वो भी उस फ्लावर के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस फ्लावर के अंदर से काफ़ी सारे सिंबल निकलकर जियोहान और यूनर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी जियोहान बोलता है कि मुझे इस फ्लावर के बारे में याद आ गया है, इसका नाम जो है वो अलूरे है। और अलूरे फ्लावर की ये खासियत होती है कि ये दो प्यार करने वालों के लिए एक अच्छा नसीब जो है वो लेकर आता है। जो लेजेंड्स थे उनका कहना था कि ये फ्लावर जो है वो हेवन की पावर से बनता है, जो कि कपल्स के लिए ब्लेसिंग को लेकर आता है। और अगर ये किसी भी कपल को अपनी ब्लेसिंग को दे दे तो उसके बाद में वे कपल जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। मेरी पिछली लाइफ के अंदर मुझे अभी भी याद है, एक इमॉर्टल कपल जो था उसे ये लेजेंडरी फ्लावर मिला था, जो कि इसकी ब्लेसिंग जो थी उसे लेकर चला गया था। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फ्लावर के अंदर से दो एनर्जियाँ निकलकर यूनर और जियोहान की बॉडी के अंदर चली जाती है, और धीरे धीरे कर वो फ्लावर भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर, मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैंने बस अकेले नहीं पूरी दुनिया जो थी वो घूमी थी, लेकिन फाइनली इस लाइफ के अंदर मुझे तुम मिल चुकी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी इस ज़िंदगी में मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और कभी भी तुमसे अपने आप को अलग होने नहीं दूँगा। और चूंकि यहाँ पर जो फ्लावर की ब्लेसिंग है वो हमें मिल चुकी है, तो ये फ्लावर की ब्लेसिंग जो है वो इस चीज़ का सबूत है कि हम लोग जो है वो हमेशा कपल रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो यूनर को वहाँ से लेकर जाते हुए बोलता है कि चलो यूनर यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि लेजेंड्स के मुताबिक जो ये फ्लावर है इसके यहाँ पर ब्लेसिंग से भी अलग और भी काफ़ी सारे बेनिफिट है, लेकिन चूंकि ये फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती था और ये बड़े लोगों की नज़रों में ना आ जाए, तो इसीलिए इसके बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन इसके जो सीक्रेट है उसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे कर कर इसके सीक्रेट जो है उनके बारे में पता करने की कोशिश करूँगा। और अब जियोहान के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो जियोहान को वो पोशन जो होता है वो बना कर दे देता है, और जो जियोहान होता है वो भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। जो सुनते के साथ ही वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, तुम्हें मेरा इतना शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चाहे वो दोस्त है, तो इसीलिए आप जल्दी से जाओ और जाकर ये आंट को खिला दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियोहान की मदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान की मदर जो होती है वो उस पोशन को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्या इसे लेने के बाद में मैं दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी मदर को बताता है कि मदर, इसका नाम जो है वो स्पिरिट कल्टीवेशन पोशन है, और इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, ये आपकी कल्टीवेशन की जो जर्नी है उसे दोबारा से स्टार्ट करा देगा, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से इसे लीजिए और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर कर देखिए। जो सुनते के साथ ही जियोहान की मदर जो होती है वो भी उस पोशन को पीने लगती है और जियोहान से बोलती है कि जियोहान, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। जो सुनकर जियोहान मुस्कुराते हुए बोलता है कि मदर, आप मेरी मॉम हो तो आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान की मदर जो होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि सच में मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। जो सुनकर जियोहान अपनी मदर से बोलता है कि मदर, आपको ज़्यादा होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से अपनी कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पोशन ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जियोहान की मदर जो होती है वो भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डार्क नाइट सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड को देखते हैं, जिसे कि अचानक से कुछ महसूस होता है। और जो डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड होता है वो अचानक से ब्रेक थ्रू कर लेता है, और ब्रेक थ्रू करने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने अपनी बोटल नेक से ब्रेक थ्रू कर लिया, और अब मैं अर्थ इमोर्टल रियलम के 9th लेवल के स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। इस टाइम पर मैं हेवन इमोर्टल रियलम से बस एक ही कदम दूर हूँ। और गाइस, वैसे तो इस मानवा के अंदर जो कल्टीवेशन के लेवल थे वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कर बताए गए हैं, लेकिन अब फाइनली इस मानवा के जो कल्टीवेशन के लेवल है वो मुझे सही से समझ में आ चुके हैं। और आज मैं आपको एक एक कल्टीवेशन के जो लेवल है वो बिल्कुल सही से बताने वाला हूँ। यार, कल्टीवेशन के लेवल के अंदर इसमें सबसे पहले आता है फाउंडेशन बिल्डिंग, दूसरे पे आता है पिल फॉर्मेशन रियलम, तीसरे पे आता है रिफाइनिंग रियलम। और कुछ टाइम पहले जो यूनर थी वो इसी लेवल पर थी, और अभी इस लेवल के बाद में आता है 4 पर युवानिंग रियलम, जिस पर कि अभी यूनर का कल्टीवेशन लेवल है, और 5वें पे आता है अर्थ इमोर्टल रियलम, जिस पर कि अभी जियोहान की कल्टीवेशन है। और जो छठा लेवल है वो होता है हेवन इमोर्टल रियलम, और अभी के टाइम पर हमें यही 6 कल्टीवेशन के लेवल जो है वो बताए गए हैं, और अगर आगे कोई कल्टीवेशन का लेवल बताया जाएगा तो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। और अब डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड के ब्रेक थ्रू करने के कारण वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, और वो ताली बजाते हुए बोलता है कि लॉर्ड मुबारक हो, फाइनली आपने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वे दोनों जो होते हैं वो उसे माय लॉर्ड बोलकर ग्रीट करते हैं।
जिसके बाद में वो बंदा जो होता है वो डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड से बोलता है कि तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि जो सिचुएशन है वो किस प्रकार चल रही है। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि माय ग्रेट लॉर्ड, जो सारा काम है वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। यहाँ पर जो दोनों सिटी है उन्होंने एक साथ में जॉइंट फोर्स कर लिया है और जो ह्यूमन है वो इस टाइम पर कमज़ोर पड़ने लगे है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहे वो पूरी तरह से तैयार है, तो आप जो जवान मिंग मिंग है उसे आवाज़ देते हैं और जो शो है उसे शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो दोबारा से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि जियोहान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो जानकारी है वो जुटा रहे हैं और जैसे ही हमें जानकारी मिलती रहेगी हम आपको देते रहेंगे। जो सुनकर जियोहान भी उसे शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्पिरिट ऑर्डर है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर आता है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जल्दी ही यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाएगी डैड के बारे में। और अब जियोहान के इतना बोलते ही हमारा व्यू 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा जियोहान को एक लेटर देते हुए उसे बोलता है कि जिस पर्सन के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला था उसके बारे में हमने इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। जिस टाइम पर वो पर्सन जो था वो जियांग फैमिली के अंदर से निकल कर गया था, तो जियांग फैमिली के अंदर से जाने के बाद में उस पर्सन ने यहाँ पर काफ़ी सारे कनेक्शन जो थे वो बनाए थे। और अब हमें उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि उस पर्सन ने जिस जगह का नाम लिखा होता है वो जगह कोई और नहीं बल्कि डार्क नाइट सिटी होती है। और अब डार्क नाइट सिटी का नाम सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है कि फिर से वही जगह। अगर बात की जाए मदर की, तो वे लोग जो थे वो मदर को भी उठाकर डार्क नाइट सिटी के अंदर ही ले जाना चाहते थे और जो फादर है उसके भी डार्क नाइट सिटी के अंदर ही कनेक्शन जो है वो देखेगा। ये लगता है कि उस डेमन का मुझे थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो मुझे डार्क नाइट सिटी के अंदर लेकर जा सके। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो आसमान की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि डार्क नाइट सिटी, अगर तुमने मेरे फादर जो है उन्हें वहाँ पर होस्टेज बनाकर रखा होगा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी डार्क नाइट सिटी को तबाह कर दूंगा। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही लियांगशु, यूनर और लोंग आउटियान वहाँ पर आ जाते हैं। और जो लियांगशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बॉस आप यहाँ पर हो, हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे। जो सुनकर जियोहान उनसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो जियोहान को बताती है कि जियोहान जो टीन है उन्होंने सभी के सभी जो डिसाइपल है उन्हें प्लेग्राउंड के अंदर इकट्ठा होने के लिए बोला है। मुझे लगता है कि जो कोलिन लियोन्स है उसके अंदर कुछ बड़ा हुआ है, इसीलिए वे उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सारी बात को समझ जाता है और वो बोलता है कि वो लगता है कि जो कोलिन लियोन्स है उसने अपने काम को करना शुरू कर दिया है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो डीन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि डीन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, मुझे यकीन है कि जो सिचुएशन है उसके बारे में आप लोगों को पहले से ही अंदाजा होगा। जो कोलिन ड्यून्स था उसकी वॉल टूट चुकी है और जो डीमन है वो कोलिन ड्यून्स के अंदर से बाहर आकर सिटी के अंदर तबाही मचा रही है। तो इसीलिए नॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करना हम लोगों का काम है। हम लोग ने यहाँ पर किंग बाई यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई थी ताकि हम नॉर्मल स्टूडेंटों को पावरफुल बना सके, ताकि वे लोग जो है वो मोस्टरों से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए मैं तुम सभी के सभी स्टूडेंट जो है उनसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उनका सामना करें। आपके लोगों के साथ में जो आपके इंस्ट्रक्टर है वे भी जाएंगे। और मुझे आप सभी की लोगों की एबिलिटी के ऊपर पूरा यकीन है कि आप में से कोई भी पर्सन जो है वो मुझे निराश नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जोश के मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डीन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके हुनर को कभी भी गिरने नहीं देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो हेलीकॉप्टरों में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। और जो डीन होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोगों को सेफली वापस लेकर आओगे। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि डीन आप टेंशन मत लीजिए। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो हेलीकॉप्टर होता है वो सभी स्टूडेंटों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन ड्यून्स के अंदर आ जाता है, जहाँ से कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो एनर्जी जो होती है वो उसी अकाडी फ्लावर से निकल रही होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन ड्यून्स का जो फर्स्ट लेवल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो एनर्जी सभी मॉन्स्टरों के पास में जा रही होती है। जिस कारण हम देखते हैं कि अब सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी वहाँ से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और अब एक मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है। चारों तरफ मॉन्स्टर जो है वो खुले घूम रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी जो है वो मची हुई है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि इस कंट्री की जो बागडोर है वो हमारे अपने हाथों में लेने का। इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर अब केवल एक ही पर्सन जो है वो रूल करने वाला है और वो पर्सन कोई और नहीं होने वाला, बल्कि वो पर्सन जो है वो डीमन लॉर्ड होगा। और इतना बोलकर वे डीमन सिटियों की तरफ बढ़ी रहे होते हैं, लेकिन तभी जियोहान और उसके दोस्त जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। वे वहाँ पर आते के साथ ही जो उनके आर्मर होते हैं उन्हें भी पहनकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद में अब जो यूनर होती है वो एक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है।
और वो उस मॉन्स्टर की तरफ अपना मून फियोनिक्स स्लैश जो होता है उस अटैक को करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है एक ही स्लैश में बीच में से कट जाता है। जिसके बाद हम जो लॉन्ग आउट यान होता है उसे देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन अटैक को बनाकर सीधे मॉन्स्टरों के ऊपर देकर मारता है, जिस कारण वो भी कई मॉन्स्टरों को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में हम लियांग को देखते हैं, जो कि अपने आर्मर को पहनकर एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उस मॉन्स्टर के जाकर सर पर अटैक को करता है, लेकिन उसके अटैक से मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ नहीं होता। जिसे देखकर लियांग जो होता है वो बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हारा डिफेंस यहाँ पर मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब लियांग और वो मॉन्स्टर जो होता है वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर बहुत ही फनी तरह से लड़ने लगते हैं और लड़ते हुए बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर गिव अप करना ही होगा, तुम्हें गिव अप करना ही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज़ियुआन होता है वो काफ़ी सारे डीमनों के ऊपर अपना हेवनली एम्परर फिस्ट अटैक को करता है, और उसका हेवनली एम्परर फिस्ट अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही अटैक में काफ़ी सारे डीमनों को ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद में ज़ियुआन जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, ये तो एक ही अटैक में ख़त्म हो गए। और ज़ियुआन के इतना बोलते के साथ ही 3 मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे ज़ियुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ज़ियुआन अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो टीम बनाकर लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा नहीं करते। ऐसा लगता है कि इन्हें यहाँ पर कोई कंट्रोल कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही ज़ियुआन जो होता है वो अटैक कर उन तीनों मॉन्स्टरों को भी ख़त्म कर देता है, और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद में इधर उधर देखने लगता है ताकि वो उस पर्सन को ढूंढ सके जो कि मॉन्स्टरों को कंट्रोल कर रहा था। और अब फाइनली ज़ियुआन को एक पर्सन दिख जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि फाइनली वो मुझे मिल गया। और ज़ियुआन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड होता है। और अब अपनी आंखों के सामने से जो ज़ियुआन होता है उसे गायब होता हुआ देखकर डार्क नाइट सिटी का जो लॉर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। और डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही ज़ियुआन उसके पीछे आ जाता है, और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और अब ज़ियुआन को अचानक से वहाँ पर आता हुआ देखकर डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुमने ये किया कैसे, आखिर तुम एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए। और अब डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।